हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नो गौरव। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपने इस चैनल के लिए मिलने वाला हूं बहुत सारे लोगों से फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर। उन्हीं में से एक जो आज मेरे गेस्ट हैं वो है मीनू मिनोचा जी, हु इज़ अ वेल रिकॉग्नाइज्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। अब आप यही सोच रहे होंगे ना ये क्या होता है, तो मैं आपको एक बहुत लेमन टर्म में बता देता हूँ। मैम पास्ट लाइफ के बारे में बताती हैं। Hello, I am Meenu Minocha and I work as a past life therapist and a counselor as well. है ना ये इंटरेस्टिंग? तो इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आइए मैम से एक छोटी सी वार्तालाप करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, चिट चैट करते हैं। चलिए मिलते हैं मैम से। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैम पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं और इस टाइम मैम मेरे सामने ही हैं। तो आइए मैम से ही बात करते हैं और जानते हैं इस चीज़ के बारे में। वेलकम टू माय चैनल मैम। Thank you so much, Gaurav, सो for having me on your YouTube channel, Jorno Gaurav. So, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप डालते रहते हो, मैं देख रही थी उसमें। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। सो मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, तो मेरी जितनी भी ऑडियंस है पहले आप उनको थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। पास्ट लाइफ का फंडामेंटल बात ये है कि हमारी सारी लाइफ्स इंटरकनेक्टेड है। तो ओके। इस सोल की जर्नी हमारे चले जाने से, डेथ से ख़त्म नहीं होती, इट कीप्स ऑन गोइंग। तो फिर नेचुरली फिर जो हम एक लाइफ टाइम में करते हैं दैट गेट्स कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट लाइफ टाइम। तो फिर जैसे अब हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हाँ आती है इस लाइफ टाइम में कि हम इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं। सो वो सारे पीछे से आ रहे होते हैं क्योंकि इट्स ऑल कार्मिक। आपने कुछ गलत पीछे किया है या कुछ बहुत उल्टा सीधा किया तो उसको आपको भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो इस प्रेजेंट लाइफ टाइम में आप वही भुगतान कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आती कि क्यों कर रहे हैं हम। तो उसमें पास्ट लाइफ थेरेपी हेल्प्स कि यू कैन अंडरस्टैंड बाय गोइंग इनटू द पास्ट कि आपने क्या किया था। इसमें काफ़ी मतलब सब नहीं जा सकते बट काफ़ियों को जो भी जाते हैं दे गेट अ लॉट ऑफ सोल्यूशंस फॉर देम। तो कई बार देख के ही ख़त्म हो जाती है बात। मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि अगर ऐसा है तो हर इंसान बहुत क्यूरियस होगा कि हमें अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना है। लेकिन मैम, जैसे आजकल की जो जनरेशन है, बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो गया। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आई थिंक आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। तो अगर हम अपने पास्ट लाइफ में भी जाते हैं ऐसे इंसान, तो क्या उस चीज़ में भी जो हिप्नोथेरेपी है उससे भी इनको कुछ बेनिफिट मिलेगा? थोड़ा बहुत मिल सकता है बट डिप्रेशन और एग्जाइटी यहाँ की है चीज़ें, इट्स नॉट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। वो ओके। क्योंकि हम ढंग से नहीं रह पा रहे हैं लाइफ, हम अपनी लाइफ को जो है तरीके से नहीं जीते हैं, तब हम एग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि व्हेन एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग इन अ गुड वे, हमसे कोप नहीं होता यहाँ पे। तो फिर इट्स अ सॉर्ट ऑफ यू कुड से सेफ्टी नेट के डिप्रेशन में चले जाओ, कुछ करना नहीं पड़ता और राइट। हर चीज़ के साथ एंग्जाइटी ऐड हो जाती है। तो उसमें से थोड़ा सा मिल सकती है हेल्प बट उसके लिए वी हैव टू डू, यहाँ पे मेडिसिन लेनी पड़ती है। बैक फ्लावर्स बहुत अच्छे रहते हैं, उसके बैक फ्लावर एसेंसेज है, दे आर प्योर फ्लावर एसेंसेज एंड बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है डिप्रेशन के लिए उनके उसमें। और बाकी मुद्राज हेल्प करती हैं उसमें। सो मैम, एक बार आप थोड़ा सा मुद्रास के बारे में बताइए मेरी ऑडियंस को। हाँ, देर आर टू वेरी सिंपल मुद्राज वो बताती हूँ। तो ऐसी जैसे हाथ आराम से रख के टच थम टू द स्मॉल फिंगर एंड द रिंग फिंगर, बाकी दो स्ट्रेट रहती हैं दोनों हाथ की। ओह। तो दिस हेल्प्स टू रिलीज नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं तो आपको पॉजिटिव बनाने में ये हेल्प करती है। तो फिर एंग्जाइटी वगैरह उससे कम हो जाती है। तो दोनों हाथ जो ऐसे रख के जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग थोड़ा सा करके एंड कितनी देर तक करना है, थ्री मतलब ये? थ्री टू फाइव थ्री मिनट्स टू फाइव हाँ। मिनट्स तो अगर ऐसे नहीं भी बैठ सकते, कहीं पे भी बैठे होते हैं आप, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं कुछ देख रहे हैं टीवी पे, तो भी आप बना के बैठ सकते हैं, तो दैट विल आल्सो हेल्प। इट्स वेरी इजी टू डू। या दिस इज प्राण मुद्रा, प्राण बहुत मुद्रा। सिंपल है ये। और एक और थोड़ी सी है, टच द फर्स्ट फिंगर टू द बेस ऑफ द थंब एंड टच द थंब टू द मिडल टू फिंगर्स। तो ये ऐसे बनती है, दिस इज अपान वायु मुद्रा। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स टू, दिस हेल्प्स रियली हेल्प फॉर द डिप्रेशन पेशेंट, डिप्रेशन में से ना निकलने के लिए, एंग्जाइटी ओके। डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सेम रिलैक्स होके बैठिए, ब्रीदिंग थोड़ी सी नॉर्मल करके, ध्यान देके, तो बी प्रेजेंट और ब्रीथ, पूरा ध्यान ब्रेथ पे, और साथ में ये बैठिए और मन में कोई चैंट कर सकते हैं कुछ। राइट राइट। सो दिस हेल्प्स अ लॉट फॉर डिप्रेशन। सो आजकल रिलेशनशिप इश्यूज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई कपल हो, तो अगर वो अपनी पास्ट लाइफ थेरेपी करवाते हैं तो क्या कुछ बेनिफिट होता है इसमें?
बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हो स्पेशली, तो कार्मिक ही होता है, देन ओनली यू गेट कनेक्टेड टू समबडी। अगर कई बार देखोगे कि आप पिछले लाइफ टाइम में वैसा ही रिलेशनशिप रहा होगा जो आप यहाँ फेस कर रहे हो, एंड दिस कैन कंटिन्यू ओवर लाइफ टाइम्स। पर उससे ना आपको समझ आ जाती है कि ठहर जाओ थोड़ा सा, यू डोंट हैव टू बी इन दिस सॉर्ट ऑफ जोन ऑल द टाइम। तो उसमें वो हीलिंग करवा हो जाती है एक तरह से। देन आई गिव देम गाइडेंस हाउ टू फॉरगिव ईच अदर। उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एंड इवन इफ ओनली वन पार्टनर अंडरस्टैंड्स, दूसरा नहीं कर रहा है, तो भी उनकी लाइफ में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। एंड देन एटलीस्ट इट विल नॉट गेट कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट लाइफ टाइम, नहीं तो फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी नेक्स्ट वही लाइफ में फेस चला करना जाएगा। पड़ता है। और अगर मैं हेल्थ की भी बात करूं तो हेल्थ में भी कुछ बेनिफिट होते हैं? काफ़ी बेनिफिट मिलता है। कई बार पिछले लाइफ टाइम्स, एक्चुअली हेल्थ जो है ना इमोशन से रिलेटेड है, पर कई बार पास्ट लाइफ टाइम से भी आ रहे। लाइक देयर वाज अ लेडी, उसके ना यहाँ बहुत पेन था, सर्वाइकल पेन बहुत है, और कोई मेडिकल हेल्प नहीं काम कर रही थी। सो इन अ पास्ट लाइफ शी सॉ दैट उसको ना एक वो मोटा डंडा होता है ना, उससे यहाँ पे मारा गया, एंड शी पास्ड अवे इन दैट मोमेंट। तो वो पेन कैरी ओवर हो गया। एंड बेस्ट पार्ट वाज आफ्टर द सेशन शी इमीडिएटली सैट अप क्रॉस लेग्ड, जैसे ना बैठते हैं, कहती मैं बैठ ही नहीं पाती थी, एकदम पेन वैनिश हो गया और वो उठ के बैठ गई। तो कई बार तो ओके। अमेजिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और भी कोई एक ऐसा स्टोरी आप शेयर करना चाहें? मैं ना रिलेशनशिप के बारे में एक केस बताना चाहती हूँ। तो मेरे पास एक लेडी आई थी, तो शी वॉज इन डीप डिप्रेशन। उसका 6 ईयर ओल्ड सन था, पर उसका ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। और उसको अपने हस्बैंड से इतना डर लगता था कि वो थर थर काँपनी थी, उसकी जरा से पाँव की आहट भी आ जाती थी तो थर थर काँप रही होती थी वो। एंड देन शी टोल्ड मी हर स्टोरी। एंड एज अ 16 ईयर ओल्ड शी वॉन द मोटर रैली, एक होती है ना, उसमें वो फर्स्ट आई थी वो लेडी। एंड दैट इज़ व्हेन शी मेट हर हस्बैंड, ही वाज 10 years older टू हर। एंड बट नेचुरली पेरेंट्स ने अप्रूव नहीं किया, और उसके बाद स्ट्रगल करते रहे कि नहीं पहले पढ़ाई कर लो, काम करो। ही वॉज ऑल्सो नॉट सेटल्ड। तो ऐसे 8-10 साल और निकल गए। उसके बाद तो पेरेंट्स से भी अभी भी परमिशन नहीं दे, फिर भी शादी कर ली। तो मोमेंट शी गॉट मैरिड, अब 10 years की आप कोर्टशिप देखो है तो कितना अच्छी रिलेशनशिप होएगी, बट द मोमेंट दे गॉट मैरिड, इसको ना डर लगने लग गया उससे। ओके। और इसको समझ ही नहीं आ रहा था ये डर क्यों लग रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह उसको जानती है। और वो डर ना बढ़ता गया, दिन पर दिन बढ़ता गया। तो जैसे अब वेन शी मेट मी, 6 साल का उसका बेटा था, तो 7-8 years हो गए थे शादी को। इस टाइम तक वो दहशत तक पहुंच चुकी थी, डर उसका। सो इन अ पास्ट लाइफ शी सॉ दैट रोल रिवर्सल था। शी वॉज द हस्बैंड एंड द हस्बैंड वॉज द वाइफ। ओह। एंड शी वॉज सीइंग कि अच्छा रिलेशनशिप नहीं है दो वहाँ पे भी इनका। एंड देन वन डे शी रियलाइज कि वो ना पड़ी हुई है नीचे। मैंने कहा क्या हुआ? वो मुझे मार के जा रही है। तो उस लेडी का किसी और के साथ अफेयर था, उसके साथ मिल के उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया और पैसे वैसे लेके चली गई। एंड शी दिस लेडी शी फेल्ट दे, उसने ना मेरी मदर को भी मार दिया, क्योंकि अभी तक मेरी माँ की आवाज़ें आ रही थी, अब एकदम से बंद हो गई हैं। तो शी फेल्ट दैट द मदर वॉज ऑल्सो मर्डर्ड बाय दैट लेडी, एंड वो चला गया। अब देखो आप, रिलेशनशिप उनका अच्छा था बिफोर मैरिज, बट क्योंकि वहाँ पे मैरिज में धोखा मिला उसको, तो जैसे ही शादी हुई यहाँ पे उसका डर शुरू हो गया। उससे पहले उसको डर नहीं लगता था। इट इज़ ओनली द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज में जब वो आ गए ना, तो क्योंकि डर वहाँ पे था कि एज अ वाइफ शी किल्ड हिम, सो देन द फियर डेवलप्ड। एंड फिर वो क्योंकि समझ तो आ नहीं रही थी, वो बढ़ते ही गया। एंड द अमेजिंग थिंग वाज कि उस सेशन के बाद उसका डर 70% डाउन हो गया। मतलब वो जो उसके आवाज़ से भी वो कांपने लग जाती थी, वो बात ख़त्म हो गई। ओके। तो इट टुक लाइक 2-3 months लगे, 2-4 सेशंस करे थे उसके, तब वो डिप्रेशन से बाहर आई उसमें से। मतलब इतनी स्टेज तक आ गई 1 साल के बाद, शी वॉज एबल टू थिंक ऑफ टेकिंग अप अ जॉब ऑल्सो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है दी। मैं इस बारे में ये सोच रहा हूँ, जैसे इस बीच आपने ना कुछ कार्मिक चीज़ों की भी बात करी, तो मैं आपसे वही पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि ये भी कुछ कर्मा है कि मतलब मुझे अपना करवाना है, मैं नहीं करवा सकता, बट अगर कुछ कर्मा में ऐसा कुछ होगा तभी मैं आपके पास आऊँगा या मैं किसी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के पास जाऊँगा, देखो, इसमें बारे में आपको कुछ लगता है? बिल्कुल आपकी एक तरह एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ पास्ट लाइफ। अब कोई आम आदमी जैसे थोड़ा सा लेबर क्लास का, वो उनको बोलो पास्ट लाइफ करा लो, कहेंगे क्या चीज़ है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग वहाँ तक नहीं पहुँची।
आपकी थोड़ी बहुत इस प्रोग्रेस होएगी, अवेकनिंग में होएगी, स्पिरिचुअल लाइन में प्रोग्रेस होएगी, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग अ पास्ट लाइफ डन। उससे पहले आपको थॉट भी नहीं आएगा। तो ये जो पास्ट लाइफ है, क्या ये सबको करवाना चाहिए या किन्हीं को कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हो उन लोगों को ही करवाना जो चाहिए? जिनके इश्यूज होते हैं ना, वो उनकी बेटर होती है। जो ऐसे ओके। ट्राई करने के लिए आते हैं ना, तो कई बार उनका नहीं हो पाता। ओके। तो अगर कोई रिजॉल्व करने के लिए इशू होता है तो इट्स बेटर। एंड देन ऑल द टाइम नहीं होता, हर एक का नहीं होता। सो देन वी हैव टू डू हीलिंग। हीलिंग के बिना तो होता नहीं है। तो रिग्रेट, आई कॉल इट हीलिंग थ्रू रिग्रेशन। देन कि पहले समझ लेती हूँ उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसी हिसाब से मैं हीलिंग करती हूँ फिर। इंटरेस्टिंग। इसके अलावा दी, जैसे आप रेकी हीलिंग भी करते हैं, तो थोड़ा सा रेकी के बारे में भी कुछ बताएंगे मेरे ऑडियंस को? रेकी इज़ एन एनर्जी हीलिंग सिस्टम, वो भी बहुत पावरफुल है। तो इनफैक्ट मेरी लाइफ इज़ डिवाइडेड बिटवीन बिफोर रेकी एंड आफ्टर रेकी। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है उससे। मैं एक बार आपको यहाँ बीच में इंटरप्ट करूंगा कि जैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम रेकी हीलिंग से भी किसी को ठीक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मान लो मुझे एंजाइटी डिप्रेशन है, अब आप मेरा पास्ट लाइफ कर रहे हो, ठीक है, उससे भी मेरे को एक रिजल्ट मिल जाएगा, तो मेरे को पास्ट लाइफ में भी जाने की जरूरत क्या है? मैं अपना रेकी हीलिंग से भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकता बिल्कुल, हूँ? वो जैसे आप डॉक्टर्स अलग अलग बैठे हुए हैं, हर एक कोई अपनी प्रॉब्लम, कोई Right. किसी से ठीक होता है, कोई किसी, ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है या वो अच्छा नहीं है। ऑल आर गुड, ऑल मोडालिटीज आर ऑल्सो गुड। आप जिससे कनेक्ट हो जाते हैं दैट इज द बेस्ट। तो उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। सो रेकी हीलिंग भी आपको लगता है कि उसके लिए हर कोई, अगर किसी को रेकी हीलर बनना है तो ये कोई भी बन सकता है, या थोड़ी सी वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो होनी बहुत ज़रूरी है? अगेन आई सेड ना, जब आप उस लेवल में आ जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुल जाते हैं। आप कनेक्ट हो जाओगे ऐसे हीलर्स से, तब फिर यू गेट इंटरेस्टेड। और अगर अवेकनिंग नहीं है तो फिर आप सीख भी लोगे, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलो मेरे नेबर ने सीखा या मेरे फ्रेंड ने सीखा तो मैं भी सीख लूँ, बट यू वॉन्ट बी एबल टू यूटिलाइज इट। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर जर्नी। सो मेरी जो ऑडियंस है दी, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, बहुत भाग दौड़ है, मेरी जो ऑडियंस है उनके लिए आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहोगे कि इस टाइम पीरियड पर वो कैसे खुश रह सकते हैं? फॉरगिवनेस भी एक बहुत बड़ी चीज़ बहुत है, बड़ी चीज़ है वो कैसे वो लोगों को दे सकते हैं? इसके बारे में मैंने एक मोटा वर्ड बोला है फॉरगिवनेस, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। फॉरगिवनेस तो इज अ मोटा वर्ड जो आप कह रहे हो, ये पूरा टॉपिक है। तो वो 2 लाइन में नहीं समझाया जा सकता, बट येस, फॉरगिवनेस इज वेरी पावरफुल। एंड मतलब पूरे पिछले जन्मों के भी जो कर्म है वो उस एक फॉरगिवनेस से रिजॉल्व हो सकते हैं। जितना आप लेके आओगे अपनी लाइफ में, तो जितनी एक्सेप्टेंस लाओगे, जितना फॉरगिवनेस लाओगे, योर लाइफ विल ग्रो एंड वी विल बी हैप्पी। मच हैप्पियर। सो थैंक यू सो मच दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सो मैं इतना ज़्यादा एकदम ग्लूड अप हो गया बात करते करते कि मैंने उनको मैम से दी बना दिया, वो मुझे भी नहीं पता चला। अब इससे पहले वो दी की जगह मैं कुछ और बना दूं, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू आपको बोलना थैंक यू चाहूँगा सो मच। कि एंड आपने चलेगा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी उन्होंने बताई हैं, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, और मुझे भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत उम्मीद है कि मेरे जितनी भी ऑडियंस है उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आई थिंक आप सब लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। सो अगर आपको भी मैम से कंसल्टेशन लेनी है तो पूरी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाकर आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी जितने इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं उसको अगर आपको जानना है और सुनना है तो कीप फॉलोइंग माय चैनल ऑन यूट्यूब, जर्नो गौरव। थैंक यू सो मच।